जय श्री राम। इस प्रसंग में राजेश्वरानंद जी महाराज जी से जानें कि यदि पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए और यदि पाप कहीं किसी तीर्थ में हो जाए तो उसका निवारण कैसे करें। आइए सुनते हैं यह अद्भुत प्रसंग श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी के मुख से। जब भाई पाप हो गया, ये विधि प्रधान कथा है, भगवान विधि बता रहे हैं। हो जाता है परिस्थिति बस, तो क्या करें। हमारे यहाँ तीर्थ हैं, अगर पाप हो जाए तो तीर्थ में जाओ। लेकिन एक बात है, शहर गांव मोहल्ले घर के किए हुए पाप तो तीर्थ में धुल जाएंगे, लेकिन कोई तीर्थ में ही रहकर पाप करे तो कहां जाएंगे। इसलिए यह भी कहा, जिम तीर्थ कर पाप, तीर्थ में किए हुए पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, वो मिटता नहीं है। इसलिए तीर्थ में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। तो यह भी एक विधि है, तीर्थ यात्रा करें। राम जी को लगा कि पाप हुआ तो कहां गए, तीर्थ में, गंगा जी किनारे गए। तो राम जी हम लोगों को सिखा रहे हैं कि महापुरुषों के पीछे पीछे चलो, यह हमारा धर्म है। और अगर कुछ हो जाए तो तीर्थ में जाके प्रायश्चित करें, यह हमारा धर्म है। और जब तीर्थ में भी जाएं तो तीर्थ में तो हम लोग सब जाते हैं। असल में हम लोग तीर्थ में जाना तो सीख गए, पर तीर्थ में कैसे जाना चाहिए यह भूल गए। तीर्थ का नियम है, तीर्थ में जाकर 3 काम करने चाहिए। पहले तो तीर्थ का महात्मा सुने। यह क्यों है? क्योंकि तीर्थ में जाकर इधर उधर की बातें नहीं, महात्मा सुनो। तीर्थ में तीर्थ की बात करो। तो तीर्थ का महात्मा सुने, फिर तीर्थ में स्नान करें और फिर दान करें। ये विधि है, ये धर्म है। अच्छा, क्यों? तीर्थ का महात्मा श्रवण करने से क्या होगा? देखो, श्रवण करने से मन पवित्र होगा, मन अच्छा बनेगा कि हम ऐसे स्थान पर आए, ऐसी जगह आए। धन्य है तीर्थ, हमारे भाग्य, भगवान की बड़ी कृपा, बड़े बड़े पुण्य। तो तीर्थ का महात्मा श्रवण करने से मन पवित्र होगा, स्नान करने से तन पवित्र होगा और दान करने से धन पवित्र होगा। मन को पवित्र करें श्रवण से, तन को पवित्र करें स्नान से और धन को पवित्र करें दान से। ये धर्म के ही तो अंग है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। लेकिन दान कैसा? जो सामर्थ्य और श्रद्धा पूर्वक दिया जाए और जो संतोष पूर्वक लिया जाए, उसका नाम दान है। सामर्थ्य और श्रद्धा पूर्वक दिया जाए और संतोष पूर्वक लिया जाए, उसका नाम दान है। इसीलिए हमारे यहाँ दान की महिमा है, चंदा नहीं है। एक सज्जन बोले, चंदा क्यों नहीं आपके यहाँ? हमने कहा, चंदा आकाश में रहता, कितना ही ऊंचा होए, पर उसमें कलंक लगा ही है। दान का अर्थ श्रद्धा पूर्वक दें, संतोष पूर्वक दें, मिले हुए में से कुछ दें। श्री कबीरदास जी ने कहा, सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, और कहें कबीर सो होए रक्त सम, जिसमें खींचा तानी। सहज। देखो, ऐसा भी नहीं। श्री जगन्नाथपुरी में एक सज्जन जा रहे थे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। सो वो आगे बढ़े, पंडा पीछे उनका कुर्ता खींचे, वो बढ़े आगे, वो कुर्ता खींचे। वो कहे, जय जगन्नाथ। वो कहे, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। अब उसने कहा कि भैया रुक जरा, दर्शन तो करने दे। सिर्फ 100 रुपए में, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से, सिर्फ 100 रुपए में। सो जब हैरान हो गए, तो वही पंडा की तरफ मुड़ के खड़े हो, बोले, क्या बात है? कहा, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन करा दो। वो बोले कि तुम हमें 50 रुपए दे दो, हम बिना ही दर्शन के चले जाएंगे। ला निकाल, 50 ही दे ला। अब तो पंडा की हालत देखने लायक थी। अरे ये नहीं भाई, श्रद्धा पूर्वक दिया जाए, संतोष पूर्वक
लिया जाए।